नमस्कार भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है। एलसीएम एससीएफ हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग 27-28 सवाल कर लिए थे, शायद 28 वाली आज करेंगे और 40-45 जहाँ तक जाए वहाँ तक हम लोग करेंगे आज, फिर उसके बाद अगले दिन करेंगे। इसमें 60-70 सवाल हैं, उसी कड़ी में 28 जो सवाल है, आइए देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। तो बोला कि 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग ऐसे में क्या किए थे भाई, हम एलसीएम लेते थे और जो इनका एलसीएम आता था वही देखते थे कि ऑप्शन में कौन कट जाएगा कौन नहीं कटेगा। एकदम डायरेक्ट हम क्या करते थे, ऑप्शन से ही देख लेते थे। 3, 12, 24 और 36, 3 है और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 ही लिख लेते हैं इसको। उसके बाद भाई यहाँ 3 है 3 और यहाँ 6 है, 2 6 है तो हम 2 6 को ले लेंगे, तो 6 4 का 36। उसके बाद 4 है 8 है, 8 देखेंगे इसमें भाई 8 है, ठीक है, तो ये 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 पहले से ही 36 में है तो हमें लेना पड़ेगा केवल 2, तो कितना आएगा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। ऑप्शन से करने का तरीका ये है कि हम इसको देखेंगे कि ये ऑप्शन से एक सारा ऑप्शन कौन सा कट रहा है। 72 में छुपा है 9 और 8, 9 इंटू 8 है ना, तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है इसमें। ठीक है, 9 से कटने का मतलब ये है कि सारे ऑप्शन को जोड़ेंगे, सारे अंक को जोड़ेंगे, जो 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 8 17, 17 और में 4, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, यानी ये नहीं कटेगा। 900 ये 9 से कट जाएगा, 924 और 9 3 12, 12 6 18 ये भी कट जाएगा और 9 4 13, 13 2 15 ये नहीं कटेगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे बच के कौन सा, तो हमारे बी और सी ऑप्शन बचे हैं जो 9 से कट रहे हैं। तो यहाँ 8 से भी देख लेते हैं भाई, ये संख्या हमारी 9 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए, तभी एलसीएम कहलाती है। तो 8 से जब आप देखेंगे 900 को काटिए, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि पूरी संख्या जो हमारी होती है उसमें से जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से कट जाने चाहिए, तो संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी। तो 900, 8 का भागा 900 में देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 8 एक यहाँ शेष बचेगा 10 होगा, एक बार फिर 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 936, जो इन सारी संख्याओं से क्या होगा, कट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सेम वही है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से देख लेते हैं। 12 4 इंटू 3, 15 5 इंटू 3, 18 9 इंटू 2 और 27 हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 9। सबसे बड़ी घात लेते हैं, यहाँ 9 का 2 घात लिख सकते हैं या 1 है, तो हम 9 की बड़ी घात लेंगे, यानी 9 के पावर 2, यानी 9 इंटू 9। उसके बाद भाई यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम सबसे बड़ा घात लेते हैं, कौन सा, तो हमारा 4। 3 ले ही चुके हैं, 3 इसमें है, ये भी 3 इसमें है। उसके बाद क्या हमारा बचा 5, 9 9 81 और 5 चौक के 20। जब इसमें गुणा करेंगे भाई 81 का गुणा 2 एकम 2 और 2 8 16, 0 2 एकम 2, 2 8 16, 1620। तो 1620 हम देखेंगे इसमें किससे कट जा रहा है और किससे नहीं कटेगा। 81 54 540, 5 9 15 और 9 2 18, 9 9 81। इतना नहीं आएगा भाई, गलत है हमारा कहीं ना कहीं, ये कैसे संभव है। 12 15 18 27, 12 4 इंटू 3, 15 5 इंटू 3, 18 6 इंटू 3 और 27 9 तिली 27। यही गलत हो गया था हम लोग का, 9 तिली 27 होगा ये। तो क्या होता है भाई, तो 4 इंटू 3 यहाँ से 4 लेंगे और यहाँ से 5 लेंगे और यहाँ से 9 तिली 27 दोनों लेंगे, 5 चौक का 20 और 20 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 दूनी 54 यानी 540। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही जो ये सारी संख्याएं हैं
ये 540 को क्या करेंगे, पूरी पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे, क्योंकि यही इनका क्या है, एलसीएम है। तो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है, एकदम इजी सवाल है भाई, बहुत सारे सवाल ऐसे कर चुके हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 गुणे 6 बाई 54, यानी कि प्रथम नंबर, हमें द्वितीय नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहां से काटिए, 6 9 54 और 9 तिली 27, फिर बचा 3, 9 तिली 27 और 9 छंग 54, यानी कि 336। जो हमारा सेकेंड नंबर आया कितना है, 336। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। बहुत इजी सवाल है भाई। भिन्नों का सही आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम हमने कल मतलब पिछली क्लास में देखे थे, और यहाँ पे आरोही क्रम है। तो सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा, क्या कि नीचे का हम एलसीएम लेंगे और फिर उसके बाद इसमें भाग देंगे और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 9 और 4 18 का एलसीएम आएगा हमारा 18 जोग 72 और 9 8 72, यानी कि हमारा क्या आएगा एलसीएम भाई, 72 यानी 72। तो 8 से भाग देंगे, 8 9 72 और 9 पंजे 45। उसके बाद 9 8 72 और 8 चौका 32। 4 इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी 18 बार गया, 18 एकम 18। फिर 18 चौक 72 और 11 चौक 44। 18 से भाग दिए 72 में और 5 का गुणा करके लिख दिए, वही आया क्या, 8 9 72, 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं भाई 45 किसका है, तो 5/18 का। ये सबसे बड़ा है तो ये रहेगा हमारा लास्ट में, तो 5/8 हमारा लास्ट में रहेगा, यहाँ नहीं आना चाहिए। उसके बाद भाई हमारा सबसे बड़ा इसमें क्या है, 44। 44 किसका है, तो 11/18 का है। तो 11/18 कहाँ है, दो जगह है, और ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। आगे से देख लेते हैं, यहाँ चेंज है। ठीक है, तो इससे 44 से छोटा क्या है, तो इससे छोटा है हमारा 32। 32 किसका है, 4/9 का, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ये बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4.5 नहीं है, यहाँ है 4 और 5, ठीक, 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। या तो फिर इसका आप एलसीएम लीजिए और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग दीजिए, उसके बाद जो आएगा उसको जोड़कर लिख दीजिए, है ना। तो हम वैसे नहीं करेंगे भाई। क्या दिया, 4 5 और 6, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब 5 चौक का 20 और 20 नहीं 60, इसका भाई एलसीएम 5 चौक का 20 और यहाँ के 3 लेना है, केवल 2 इसमें आ चुका है, तो 5 चौक का 20 और 20 नहीं 60। तो एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आया, 60, है ना। तो 60 हमें सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, जो ये हमारा ऑप्शन है। तो ये हमारा दो अंक की छोटी संख्या है, जो 4 5 और 6 से कट जाएगी। उसके बाद इसके बाद हमें क्या लेना है भाई, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लेना है, और उसके बाद हमें ऐसी संख्या लेना है कि जब भी हम भाग दें तो क्या बचे, 3 शेष बचे। जब भी हम भाग दें तो 3 शेष बचे, तो इससे कटने वाली, यानी कि भाई ये दो अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 से कट रही है ना। तो इसका मल्टीपल ही आएगा, है ना, इसका मल्टीपल ही आएगा जो 4 5 6 से काट दे। तो इसका 3 अंक का जब हम मल्टीपल बनाएंगे तो देखेंगे कि 6 दूनी 12, यानी कि 2 का गुणा हम जब करेंगे तो ये 3 अंक का हमारा हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120, यानी कि 4 5 और 6 से तो 120 कट जाएगा, 4 5 और 6 से 120 कट जाएगा। लेकिन हमसे कहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचने चाहिए, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचने चाहिए, यानी कि जब हम भाग दे तो पूरी तरीके से ना कटे और हमेशा 3 क्या बचे, शेष बचे। तो ये तो कट जा रहा है भाई, 3 शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 120 और 120 प्लस 3 कितना, 123, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 405 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ऐसे सवाल भाई, इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखे थे कि जब कोई दो संख्याएं रेशियो में होती हैं तो उनका एलसीएम क्या निकालते हैं भाई, उनका एलसीएम होता है h इंटू
x इंटू वाई। ये h क्या है तो h वही है जो दोनों में से कॉमन लिया गया है। दोनों में से कॉमन ली गई संख्या क्या कहलाती है तो हमारी एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एचसीएफ कहलाती है ना। तो हम रेशियो में दिया है तो इसका आप x भी मान सकते हैं, जो हमारा कॉमन है यानी एचसीएफ है तो x भी मान सकते हैं। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 5x और 9x, 5x और 9x। इसका आपस में मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम x से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं तो हम ये करेंगे कि हम डायरेक्ट इनका गुणा कर देते हैं, यानी कि रेशियो का ही हम एलसीएम ले लेते हैं। रेशियो का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9 पंजे 45 यानी 45। और ये किसके बराबर है? तो ये रेशियो में हमारा है यानी यूनिट में है, और जो हमारा मेन एलसीएम है यानी कि जो इन दो संख्याएं जो दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम दिया है 405। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई? बराबर होंगे, है ना। तो 45 का आप भाग देंगे, या फिर यहां से ये हमारा 5 है और ये हमारा 9 है, दोनों का अब मल्टीप्लाई करके 45 आया है ना। तो यहां से हम 1 का वैल्यू निकाल के 5 का और 9 का भी मान निकाल लेंगे। तो 5 का 45 यानी 1 का मान निकालेंगे तो 45 इसके बटे में चला जाएगा। तो कितना आएगा? 45, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा जो 1 की वैल्यू आई वो कितनी आई? तो वो आई है 4। 1 की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो जब 1 की वैल्यू 4 है तो हमसे 5 का जब हमें निकालना है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा भाई? सॉरी 4 नहीं आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 पंजे 45, 9 चौका 36, कितना आया? 9। तो जब हमें 1 की वैल्यू दी है, 5 का निकालना है तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 से। उसके बाद ये हमारी पहली संख्या आ गई, 9 है और 9 का मान निकालना है तो 9 9 81। तो कितना है? 9 पंजे 45 और 9 9 81। ये हमारी दोनों क्या आ गई भाई? संख्याएं आ गई। कितना? 45 और 81, जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये जो हम रेशियो से मान निकाले हैं डायरेक्ट भाई, ये हम लोग क्या किए थे? रेशियो में ऐसे पढ़ लिए थे कि ऐसे कैसे निकाला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है यदि उनका गुणनफल 323 है? यदि उनका गुणनफल कितना है? 323। दो सह अभाज्य संख्याएं, जब शुरू में हमने जब क्लास स्टार्ट किया था भाई तो हमने बताया था कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम कहलाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, केवल क्या कॉमन होता है? केवल उनमें एक कॉमन होता है, केवल उनमें एक कॉमन होता है ना। ये 5 है, ये 7 है, इसका आप गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 5 सत्ते 35। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? सब में जो संख्याएं हमारी दी होती है उनमें हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या का मतलब बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पावर 1 है और 7 के पावर भी 1 है और कोई संख्या नहीं दी है तो हम क्या लेंगे? बड़ी घात यानी 5 भी लेंगे और इंटू 7 भी लेंगे। तो ये भी कितना आया? 7 पंजे 35। यहाँ इनका एलसीएम और यहाँ इनका मल्टीप्लाई दोनों क्या है भाई? दोनों सेम है। तो वही सवाल है, हमसे पूछा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है यदि उनका गुणनफल 323 है। तो एलसीएम भी आप क्या बताएंगे कि उनका एलसीएम भी 323 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 30, 36, 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है। x का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल भाई हमें पहले क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम निकालना होगा। पहले आप क्या करिए कि पहले आप सवाल को समझिए, सवाल कह क्या रहा है। यदि आप सवाल समझ जाएंगे कि सवाल में दिया क्या है और कह क्या रहा है और हमसे पूछा क्या है, तो आप आसानी से उस सवाल को लगा लेंगे। एसएससी जीडी का सारे सवाल हम लोग कराते हैं, कोई भी इधर उधर का सवाल नहीं अपने से बनाते, सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर कराने का मतलब ये होता है कि इसी से मिलते जुलते सवाल एसएससी जीडी में या फिर एसएससी सीजीएल में जो भी एसएससी एग्जाम लेती है तो अपने पिछले साल के बेस पर ही लेती है, यानी कि उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। केवल
कुछ ही कॉन्सेप्ट बदले जाते हैं हर शिफ्ट में, बाकी का सारा सवाल हमारा सेम का सेम रहता है, केवल डाटा बदला जाता है। डाटा का बदलने का मतलब इन द सेंस कि ये 30 है, ये 36 है, ये 40 है, तो कुछ और देगा। ये सवाल हमारी सेम रहेगी, ये 10 से विभाजित ना करके किसी और से विभाजित कर देगा, और ये x का वर्ग है और ये x का मान ही हमसे पूछ देगा। यही बात होती है प्रीवियस ईयर कराने का, कि आप पेपर में जब भी बैठेंगे तो आपको पता रहता है, या फिर प्रीवियस ईयर का जो लड़का पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेता है केवल प्रीवियस ईयर, तो वो सवाल 95% अपने एग्जाम में हल कर लेता है एसएससी के, बाकी नहीं एसएससी के। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवाल पे। 30, 36, 40, इसका हमें क्या निकालना होगा भाई? पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आप देखते ही बता सकते हैं इसका 960 है ना। 960 कैसे आएगा भैया? ये है 6 पंजे 30, ये है 6 इंटू 6, और ये क्या है 8 पंजे 40। ठीक, हम 8 लेंगे और एक 5 लेते हैं, 8 पंजे 40, और यहाँ कितना है 6 चार के 36, 4 तो इसमें आ चुका है, अभी कितना बचा है 9 बचा है। ठीक है, 8 पंजे 40 और गुणे 9, 9 चौके 36, कितना 9 चौके 36। एकदम इजी वे में आप क्या करेंगे भाई, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखा गया है हम लोगों के द्वारा। कितना है 960। अब हम चलते हैं जो 9th 10th में हम लोग क्या बोलते थे, प्रश्नानुसार। अपने सवाल के प्रश्नानुसार जब हम चलेंगे, क्या बोला, लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है ना। लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या है, x का वर्ग है। यहां कहीं गलती हुआ है, फिर से देख लेते हैं। 30, 6 इंटू 5, 9 इंटू 4, 8 इंटू 5। यहां हम लेंगे भाई 5, और ये 9, और ये 8। हमें गुणा करने में हमसे गलती हुई थी भाई। क्या होगा, 8 पंजे 40 और 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 चौका 36, 360। 360 हम लोग 960 सोच रहे हैं, कितना आया 360। तो इसमें हमें क्या देना है, 10 से भाग देना है। तो जो हमारा परिणाम आएगा वो x का वर्ग आएगा। क्या आएगा भाई, x का वर्ग आएगा। तो हमसे x का वर्ग नहीं पूछा, x का मान पूछा है। तो पहले 10 से भाग देते हैं, 0 0 कट गया तो x स्क्वायर बराबर आया 36। तो 36 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे कि 6 का। 6 का वर्ग है 36, सॉरी 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है 36। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो भैया आगे बढ़ते हैं। 2800 और 756 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहां आप ऑप्शन से देख सकते हैं, या फिर आप भाई इसका डिफरेंस मेथड भी देख सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा भाग गुणा करना पड़ जाएगा। तो देखिए कैसे ऑप्शन से भाई कैसे करते हैं। ये 28 दिया है, इसमें क्या छुपा है हमारा 7 इंटू 4, यानी कि जो हमारा ऊपर का संख्या है 7 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कट जानी चाहिए। तो आप 7 से भाग देंगे 2800, ये तो कट गया। अब इसमें भाग देंगे 756 में, है ना, 756 में। तो 756 में आप भाग देंगे तो 7 से आप भाग दें, इसमें 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। आप 7 से इसमें भाग दीजिए तो 7 एकम 7, 7 8 56, ये 7 से कट गया। 4 से देखते हैं, 4 लास्ट का 2 डिजिट केवल देखा जाता है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, हाँ ये तो कट गया भाई। हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। 14 भी देख लेते हैं। 14 वो छोटा नंबर है ना, इसमें हमें बड़ा नंबर लेना होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब 28 से कट जा रहा है तो 14 से तो कट ही जाएगा, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। तो 28, ये 14। अब 56 देखते हैं, 8 7 56, 8 7 56। ये जो हमारा है ये किससे कट रहा था, तो ये कट रहा था भाई हमारा केवल 4 से, 8 से नहीं कट रहा था। अगर 8 से आप चेक करेंगे तो तीनों अंक हमारे 8 से कट जाने चाहिए। तो 8 9 72, 3 बचेगा और 36, 8 36 कटेगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन सी खत्म हो जाता है यहां से। और 42, 21 दूनी 42, इसमें 3 21 दूनी 42 है ना भाई।
21 दूनी 42, 7 छंग 42, ठीक है। तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, 3 इसमें है, तो ये 3 से देखते हैं काट पाएगा कि नहीं। 2800 को तो 3 काट ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन ये भी खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। ये हो सकता था यदि यहाँ 28 नहीं दिया रहता, तो 28 दिया तो हम 28 को लेंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या होगी। इसमें से वह संख्या बताना है कि 5 हम घटा दे तो 12 से, 16 से और 18 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो भाई ऐसे सवाल हम पहले तो कर ही चुके हैं। हमें क्या करना होता है कि इनका जो दिया रहता है हमारा संख्या, उसका एलसीएम लेना होता है। यदि घटाने पे बोल रहा है तो उस एलसीएम में हम जोड़ देंगे, यदि जोड़ने को कह रहा है तो उस एलसीएम में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो 12, 16 और 18, 12, 16 और 18, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो, 6 दूनी 4, 4 3 12, और ये 4 गुणे 4, 4 चौका 16, और ये भाई तो ये लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो यहां से 2 4 है तो दोनों 4 ले लेंगे, और ये 3, ठीक है। 2 तो हमारा आ ही गया इसमें, 3 नहीं भाई 9 आएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा क्या दिया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9। तो 4 चौका 16, 16 नवा 144, 16 नवा 144। तो इसका एलसीएम 12, 16 और 18 का एलसीएम कितना आया, तो 144 आया। तो हमसे क्या कहा है कि 5 घटाने पर, है ना, 5 घटाने पर, यानी कि हमारा एलसीएम है ये 12, 16, 18 से कट जाएगा। यदि इसमें से हम 5 घटाएंगे तो वो संख्या तो हमारी कम हो जाएगी, है ना, तो कम हो जाएगी। तो हम इस ऐसे सवालों में क्या करते हैं भाई कि यदि जोड़ने के लिए कह रहा है ना, यहां पे देगा कि यदि 5 जोड़ने पर, इसमें से क्या करेंगे हम 5 माइनस कर देते हैं। उसके बाद यदि यहां घटाने पर दिया है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो 144 प्लस 5 कितना आएगा, 149। बहुत ही इजी सवाल है, आगे बढ़ते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज जिससे 6, 9, 15 और 18 विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। भाई इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, आइए देखिए। 6, 9, 15 और 18, 6 है हमारा, ठीक है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 और 9 इंटू 2, ठीक। यहाँ 3 सब में दिया है भाई, यहाँ 2 बार 3 है यानी कि 9 है, और यहाँ 9 है, तो हम एक 9 लेंगे, और ये हमारा 5 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, 2। तो 9 पंजे 45, 45 दूना कितना होता है, 90, 45 दूना 90। क्या बोला है कि 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे। यहां पे देखिए आप क्या कह रहे थे कि 5 घटाने पर, यानी कि यहाँ 5 शेषफल बच रहा है ना, 5 शेषफल बच रहा है। तो इस सवाल में आइए आप, 4 शेषफल बचे, वहां क्या किए थे भाई, सेम वही सवाल है, केवल लैंग्वेज चेंज हो गया है। यहाँ पे सेम वही सवाल है, केवल लैंग्वेज चेंज है। वहां बोला था 5 घटाने पर, यानी कि वहां शेष 5 बचेगा, और यहाँ क्या बच रहा है, हमारा शेष 4 बच रहा है। वो भी कौन सी संख्या, ये 3 अंकों की जो हमारी संख्या दी है, 3 अंकों की जो संख्या दी है, यानी कि ये जो हमारा 90 है, इसी का कोई फैक्टर ही होगा जो 3 अंक का होगा, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा शेषफल 4 बचेगा। तो ये जो हमारा 2 अंक का है, तो इसको हम क्या बनाएंगे भाई, 3 अंक का हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो 3 अंक का बनाने के लिए इसमें हम किस संख्या से गुणा करें, संख्या से गुणा किस अंक से करें, तो 9 तिली 27, 9 तिली 27, यानी कि जब आप 3 बार गुणा करेंगे, यहां हमें कहां पहुंचना है, 303, ये संख्या है हमारी 350 के आसपास, तो हम लोग को पहुंचना है 350 के आसपास। जब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिली 27 कितना है, 270, जो कि कम है। 4 बार आप गुणा करें तो 9 चौका 36 यानी 360। क्या हम 350 के आसपास पहुंच गए, हाँ भाई हम पहुंच गए। अगर इसमें और देखना है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 में 5 का, 9 पंजे 45, अरे भाई ये तो ज्यादा हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो आएगा, जो आंसर आएगा 360, और इसमें 4 शेष बचना चाहिए हमें भाग देने पर, 4 शेष बचने चाहिए हमें भाग देने पर।
तो इसमें हम 4 क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा भाई, तो उत्तर आएगा 364, 364, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल और फालतू सवालों में ऐसी गिनती होती है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसमें 12, 25, 18 से विभाज्य 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। सेम वही सवाल है ना। 12, 25 और 18, 12 इसका फैक्टर कर लेते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, इसको 25, 5 गुणे 5, यानी हमें ये डबल पावर लेना ही पड़ेगा भाई, 5 के पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2। तो यहां से क्या लेंगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई यहां दिया है 9, और क्या लेंगे भाई 25, 25 चौक का 100 और 9 का गुणा करेंगे कितना 900। ये तो हमारी मिल गई 3 अंक की संख्या इसके एलसीएम से ही, इसके एलसीएम से ही 3 अंक की संख्या मिल गई। एलसीएम भाई वही होता है, वह ये छोटी छोटी संख्या ही होती है एलसीएम की, क्या समझे आप। एलसीएम जो हम निकालते हैं तो ये 12, 25 और 18 से कटने वाली ये छोटी से छोटी संख्या ही है जो हमारी 3 अंक की आ चुकी है। तो इससे छोटी संख्या हमारी कोई है ही नहीं जो 12, 25 और 18 से कट जाए, है ना। जो 12, 25 और 18 से कट जाए ऐसी छोटी संख्या हमारी है ही नहीं। तो एक तो हमारी संख्या मिल गई जो 3 अंक की है, तो हमें और क्या निकालना है, तो 4 अंक की संख्या निकालनी है, 4 अंक की, है ना भाई। तो ये हमारा 900 दिया है, ठीक। 4 अंक की आप देखिए कैसे बनती, 900 दिया है। यदि हम 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही अंक की संख्या है। मैंने बताया था मैंने पीछे सवाल 90 वाला, जो 90 का बताया था ना कि ये जब भी कटेगा ये 90 उसके बाद जो भी हमारा आएगा 3 अंक की संख्या वो कहीं ना कहीं 90 से कटेगा, 90 से कटेगा तो इसका कोई फैक्टर ही होगा। वही सेम सवाल यहाँ पे है, 900 है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि जब भी कोई आएगा तो ये 900 का तो कोई फैक्टर ही आएगा। जो 2 अंक का होगा तो पहले मल्टीप्लाई 2 से करेंगे भाई, इससे 2 से, तो कितना आ गया 1800। देख सकते हैं आप कि ये 4 अंक का है कि नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल 4 अंक का है, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी 1800, क्योंकि एक ही के बाद आ गया, एक ही फैक्टर के बाद आ गया 1800। तो हमारी दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं जो 4 अंक की हैं और 3 अंक की हैं। हमसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच का अंतर बताइए। दोनों के बीच का अंतर 1800 में से 900 घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा 900। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्त्य x के 100 गुने से 60 अधिक है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। 480 दिया है भाई, यहां ये इसको लिख सकते हैं 48 गुणे 10, और ये 192। 48 क्या इसको काट पाएगा, 6 8 4 8 32 4 4 16, हाँ जी 4 बार में काट पाएगा, यानी 48 गुणे 4, 48 गुणे 4। तो यहां से 48 लेंगे और 10 में हमारा 5 छुपा है तो 5 भी लेंगे। यहाँ 4 दिया है तो 4 भी लेते हैं, यहाँ 2 है ये 4 आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। अब गुणा करते 5 8 40 के 0, 5 चौक का 20, 20 4 24, और 24 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 चौक का 96, यानी 960। कितना 960। अब हम चलते हैं भाई अपने प्रश्न में पे कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है। तो आप प्रश्न पे आएंगे तो बोला है कि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य x के 100 गुने से 60 अधिक है, यानी ये जो इनका एलसीएम है 960, इसके यानी कि x के 100 गुने, x के 100 गुने से 60 क्या है अधिक है, 60 क्या है अधिक है। x को एक तरफ रहते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक तरफ लाते हैं, तो 960 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 100x बराबर 900, 100x बराबर 900। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 काट देंगे तो x बराबर कितना आया 9, कितना आया 9 आया। तो हमारी
जो हमसे पूछा है x का मान बताइए, तो x का मान हमारा निकल के कितना आया भाई 9 आया, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। आशा करते कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद भाई।